मुल्तान सुल्तान के फाइनल में पहुंचते ही वो भारतीय मीडिया जो ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ने की वजह से मोहम्मद रिजवान को जिहादी होने के ताने देता था और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से ये बारहा मुतालबा कर चुका है कि भाईजान ये मोहम्मद रिजवान ग्राउंड के अंदर इस्लाम की तबलीग कर रहा है, इसलिए इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। तो अब जिस तरह से मोहम्मद रिजवान ने पीएसएल के अंदर कप्तानी की है और मुल्तान सुल्तान को फाइनल में पहुंचाया है, उसको लेकर इस वक्त भारतीय मीडिया मोहम्मद रिजवान का सबसे बड़ा फैन हो चुका है। मोहम्मद रिजवान पर इंडियन मीडिया फिदा हो चुका है और मोहम्मद रिजवान की तारीफों के जो पुल हैं वो इस वक्त भारतीय मीडिया पर बांधे जा रहे हैं, जिसकी जो वीडियो है वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। नंबर 2, पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेलते, आईपीएल के अंदर उनको नहीं इनवाइट किया जाता, लेकिन फिर भी मोहम्मद रिजवान को लेकर इस वक्त भारत में ये चर्चे हो रहे हैं कि जनाब ऐसे प्लेयर्स को आईपीएल खेलना चाहिए। सो ये कहां से खबर आई है ये भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जो कल एक स्टेटमेंट दी गई शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से मैच हारने के बाद कि भाईजान ये कुदरत का निजाम है, उसको लेकर इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, जरा ये सुने। गेंदबाजी करने आई, तेज हवाएं चलने लगी, कॉटन को स्विंग मिल गई, स्विंग मिली तो विकेट निकाली तो हम मैच हार गए। शाहीन शाह अफरीदी ने पोस्ट मैच जब ये कहा तो सवाल ये हो गए कि भाई ये बहाना है या वाकई में कुदरत का निजाम। क्योंकि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर को कहीं दूर दूर तक फटकने नहीं दिया। पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त ये जो कुदरत का निजाम का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसके बारे में शादाब खान भी बहुत दफा बोल चुका है। मोहम्मद रिजवान ने जब पाकिस्तान 2022 का T20 वर्ल्ड कप खेल रहा था तो उस वक्त भी बात की थी कि जनाब ये कुदरत का निजाम है, और पाकिस्तान के जो कोच थे मुश्ताक साहब, उन्होंने भी ये बात की थी कि जनाब ये हार और जीत जो है वो कुदरत का निजाम है। तो उसी बात को लेकर शाहीन शाह अफरीदी ने बात की, उस पर भारतीय मीडिया कह रहा है कि जनाब ये बहाना है या वाकई कुदरत का निजाम है। अब देखें कि मोहम्मद रिजवान के बारे में क्या कहा जा रहा है। 3 बार पीएसएल के फाइनल में पहुंची और तीनों बार दिलचस्प ये है कि रिजवान ने 500 प्लस रन बनाए, ये बहुत बड़ी बात है। इस सीजन में 500 से ऊपर हो गया। कंसिस्टेंट है, 3 पीएसएल से वो रन बना रहे हैं। हैरानी की बात होती है कि इस खिलाड़ी को पुरानी टीम वाले खिलाते नहीं थे। कराची किंग्स के जो कप्तान है अहमद वसीम, उन्होंने 2020 के सीजन में ये स्टेटमेंट दी थी कि भाईजान क्या करें, मोहम्मद रिजवान की जो 11 है, लास्ट 11 है या फर्स्ट 11 है, उसमें जगह ही नहीं बनती, तो हम कैसे उनको अकोमोडेट कर ले। तो उस जानिब इशारा हुआ है। जबरदस्त कप्तानी, जबरदस्त बल्लेबाजी की और छाए हुए हैं। हालांकि उधर लाहौर कलंदर के फैंस कह रहे कि बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं, पिछले साल भी ऐसा हुआ था 2022 में, वहां भी इन्होंने हराया था मुल्तान ने, और उसके बाद फिर फाइनल में हमने इन्हें हरा दिया था सेकंड क्वालिफायर में हराने के बाद। बिल्कुल, ये तो मतलब एक जो लाहौर कलंदर्स के ये फैन हैं वो मतलब प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि जनाब 2022 में भी ऐसे हुआ था, इस दफा भी ऐसे हो जाएगा। लेकिन असल जो पॉइंट था ना वो मोहम्मद रिजवान की बात थी कि देखे 2021 के सीजन से पहले तक मोहम्मद रिजवान ना पाकिस्तान टीम में फाइनल थे और ना ही मोहम्मद रिजवान को जो डोमेस्टिक है या पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें ज्यादा पजीराई मिली। लेकिन 2021 का जो सीजन जिसमें जनाब ट्रेड हुई मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान में कराची किंग से, तो तब से लेकर अब तक जनाब 21, 22 और 23 के ये 3 सीजन हैं जिनमें मुल्तान सुल्तान जो है वो फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है, और 21 का जो सीजन है वो 21 का ही सीजन जो मुल्तान सुल्तान है वो जीत भी चुकी है। सो ये एक बहुत बड़ा जनाब मोहम्मद रिजवान के लिए प्राउड मोमेंट है कि वो जब से वो मुल्तान सुल्तान में आए हैं तो मुल्तान सुल्तान की जो किस्मत है वो चमक उठी है। क्रिकेट जो पंडित्स हैं वो भी इस वक्त यही कह रहे हैं कि भाईजान मोहम्मद रिजवान एक अनमोल हीरा है। इसी हीरे की वजह से इस वक्त जनाब इंडियन मीडिया, ये देखे एक न्यूज है, वेबसाइट है क्रिकेट एडिक्टर, ये भारत की है, यहां पर बात हो रही है कि जनाब आईपीएल 2023 ऑप्शन 5 करंट पाकिस्तान प्लेयर्स हु कुड हैव कॉज्ड अ बिडिंग वॉर इफ दे प्लेड इन द आईपीएल। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे जो हेडलाइन में
कि वो जनाब पिक हो जाते, बल्कि जो बिडिंग वार है जो सैम करन्स के लिए जनाब चली, या जो जनाब हैरी ब्रूक के लिए बिडिंग वार हुई मुख्तलिफ टीमों के अंदर, वो बिडिंग वार पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए भी हो सकती है। और इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है मोहम्मद रिजवान का, और उनके बारे में लिखा क्या गया है जरा ये जल्दी से सुन लें। जनाब क्रिकेट एडिक्टर लिखता है, ही लीड्स मुल्तान सुल्तान्स इन द पाकिस्तान सुपर लीग एंड इन 2021 his side won the championship because to his strong leadership, कि मोहम्मद रिजवान के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है उसकी वजह से मुल्तान सुल्तान जो है वो चैंपियनशिप जीतने में कामयाब हुई थी। He has scored 1046 runs in 24 games, ये 2023 के सीजन से पहले की बात है। रैंकिंग सेकंड ऑन हिज स्क्वाड ओवरऑल विद अ ब्रिलियंट एवरेज ऑफ 55.05। भाईजान ये जो एवरेज है ना, ये टेस्ट में एक बेहतरीन एवरेज तस्वर की जाती है, लेकिन टी20 के अंदर इतनी तगड़ी एवरेज होना बहुत ज्यादा जनाब एप्रिसिएशन जो है वो मोहम्मद रिजवान की बनती है। और फिर जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें लिखते हैं, विद दीज काइंड्स ऑफ नंबर्स इन बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक टी20 लीग्स इट कैन बी आर्ग्यूड दैट Rizwan would have been one of the most sought after cricketers at the auction if Pakistani cricketers had been permitted in the IPL due to his astonishing numbers and amazing batting and keeping ability। कि भाईजान मोहम्मद रिजवान जो हैं वो IPL के अंदर बिडिंग वार शुरू करते, और उनकी जो लीडरशिप और बैटिंग और कीपिंग क्वालिटी है उसकी वजह से मोहम्मद रिजवान जो हैं वो IPL के जो हाईएस्ट पेड क्रिकेटर्स हैं उनमें से एक होते। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।